दोस्तों, डेडपूल एंड वुल्वरीन फिल्म में आपने वुल्वरीन के एक वर्जन को क्रूसीफाइड रोल में देखा ही होगा, जिसे देखने के बाद सभी के मन में सबसे पहला सवाल यही आता है कि आखिर ये वुल्वरीन क्रूसीफाइड क्यों है। तो सबसे पहले जान लो कि डेडपूल एंड वुल्वरीन मूवी में दिखाए गए सभी वुल्वरीन मार्वल यूनिवर्स के फेमस स्टोरी लाइन के ग्लिम्स है, जिसमें से सबसे पॉपुलर स्टोरी लाइन है क्रूसीफाइड वुल्वरीन की। तो आइए इसकी स्टोरी जान लेते हैं। देखो यार, इस वुल्वरीन की स्टोरी जो है ना, वो अनकैनी एक्स-मैन इशू नंबर 251 की है, जो कि एक्स-मैन की स्टोरी का डार्केस्ट चैप्टर है। इसमें सभी एक्स-मैन बिछड़ चुके हैं, जिस वजह से इस टाइमलाइन में एक्स-मैन के हालत बहुत ही ज्यादा खराब दिखाए गए हैं। इनके ऑस्ट्रेलियन बेस को रिवर्स ने डिस्ट्रॉय कर दिया है, जिसके बाद से ही ये लोग छिपते छिपाते भटकते आ रहे हैं। ये जो रिवर्स है, इनका लीडर होता है डोनाल्ड पियर्स, और ये जो ग्रुप है ना, वो म्यूटेंट से बहुत ही ज्यादा नफरत करता है। रिवर्स को आप एक तरह का साइबॉर्ग कह सकते हो, क्योंकि ये जो है ना, ये वेल ट्रेन मिलिटेंट्स के ग्रुप है, जिनके बॉडी के कुछ हिस्से मशीनरी है, और इन्हें लीड करता है डोनाल्ड पियर्स, जो कि एक हेल फायर क्लब का मेंबर होता है। और ये हेल फायर क्लब एक्स-मैन से नफरत करता है, और इसी वजह से इनका मेन मोटिव ही है एक्स-मैन का खात्मा करना। इसके पीछे एक रीजन ये भी है कि कुछ ह्यूमंस म्यूटेंट्स को सोसाइटी में एक्सेप्ट करते आ रहे हैं। इनका मानना है कि ये ह्यूमंस का इवोल्यूशन होता है, लेकिन हेल फायर क्लब को इस आइडियोलॉजी से बहुत ही ज्यादा नफरत है। इसी वजह से ये आए दिन एक्स-मैन पर अटैक करते रहते हैं। बदले में एक्स-मैन भी इनकी कुटाई कर देते हैं। लेकिन पियर्स के साइबॉर्ग्स को सबसे ज्यादा अगर किसी ने नुकसान पहुंचाया है ना, तो वो है वुल्वरीन का कैरेक्टर। एक बार वुल्वरीन रिवर्स के बेस पर पहुंचकर वहां रह रहे सभी साइबॉर्ग्स का शिकार करने लग जाता है, जहां पर रिवर्स भी वुल्वरीन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। पर यहाँ पर वुल्वरीन रीजनरेटिव पावर्स की मदद से खुद को फिर से रीजनरेट कर लेता है और फिर रिवर्स को काटना शुरू कर देता है। अब जब लोगन उनका शिकार करते करते थोड़ा सा थक जाता है ना, तब इस मौके का फायदा उठाकर रिवर्स लोगन को पकड़ लेते हैं। अब जब पियर्स अपने लोगों की बॉडीज को देखता है, तब उसका दिमाग खराब हो जाता है और वो लोगन को जान से तो नहीं मार सकता, इसीलिए वो लोगन को असली दर्द का एहसास दिलाने की डिसाइड करता है, और इसीलिए वो लोगन को इस बड़े से एक्स पर क्रूज करके तड़पने के लिए छोड़ देता है। वुल्वरीन, जो कि एक्स-मैन के हिस्ट्री का अनडोमिटेबल वॉरियर है, उसी को क्रॉस पर लटकाकर मरने के लिए लाचार छोड़ देते हैं ये लोग। इसीलिए ये सीन एमसीयू के हिस्ट्री का सबसे आइकॉनिक सीन बन जाता है, और इसी वजह से इस सीन को डेडपूल एंड वुल्वरीन में भी लिया गया है। अब जो लोग कॉमिक लवर है, उन्हें तो इसके बारे में अच्छे से पता ही है, और जिन्हें नहीं पता उन्हें यहाँ पे मैं बता देता हूँ, क्योंकि भाई उन्होंने डेडपूल एंड वुल्वरीन मूवी में इस सीन को देख जो रखा है, तो उनके अंदर जानने की क्यूरियोसिटी ऑटोमेटिकली जाग उठी है। वुल्वरीन को क्रूसीफाइड करने के बाद कई तरह के दौरे पड़ते हैं। उसके दिमाग में फ्रैक्चर की वजह से उसे हाई फीवर हो जाता है, उसे कई तरह के हेलुसिनेशन होने लगते हैं। अपनी जिंदगी में उसके द्वारा जिए गए अच्छे बुरे सारे मोमेंट्स उसकी आंखों के सामने आने लगते हैं। यहाँ पर वुल्वरीन अपनी लिमिट्स को जीने के लिए पुश करने की कोशिशें करता है, लेकिन सब कुछ बेकार साबित होता है। अपने पास्ट के हेलुसिनेशन में वो अपने कई दुश्मनों से लड़ने की कोशिशें भी करता है, जिसमें उसका अतीत, उसके रिग्रेट्स के डरावने सपने से लड़ने की कोशिशें करता है वो, पर एंड ऑफ में अपने हालात के आगे मजबूर वुल्वरीन चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता है। यहाँ पर ये लड़ाइयाँ ही है जो कि वुल्वरीन को जिंदा रखे हुए है, क्योंकि इतने बुरे हालातों में भी वुल्वरीन अपने वॉरियर एबिलिटी यानी कि लड़ाई से पीछे नहीं हटता है, और वो जीने के लिए इस हालात से भी लड़ता है। तभी वहाँ से एक तूफान आता है, वो भी बहुत जोरदार, जिससे परेशान होकर रिवर्स वहाँ से हट जाते हैं, और इसी मौके का फायदा उठाकर जुबली नाम की एक यंग एक्स-मैन वुल्वरीन को उस क्रूज से हिम्मत करके निकालती है। यहाँ पर थोड़े से ही सपोर्ट मात्र से लोगन खुद को इस कैद से छुड़ाने में कामयाब हो जाता है, लेकिन कई दिनों से बॉडी में किसी तरह का कोई भी मूवमेंट ना होने की वजह से उसके हाथ भारी हो चुके हैं, हाथ पैर, और उसका पूरा शरीर उसी के खून से भीगकर लाल हो गया है। लेकिन जिंदा रहने की उम्मीद अब भी उसमें बाकी होती है। अब किसी तरह से जुबली लोगन को बचाकर वहां से निकाल तो लेती है, और वे दोनों किसी तरह से छुपते छुपाते सर्वाइव करने में कामयाब भी रहते हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जुबली को पता है कि लोगन ने सभी म्यूटेंट्स को बचाने के लिए कितनी कोशिशें की है और कितने ही सैक्रिफाइसेस भी दिए हैं। जुबली के पास एनर्जी ब्लास्ट करने के पावर्स होते हैं। देखो यार, जुबली जब लोगन को बचा कर ले जाती है ना, तब कुछ टाइम तक लोगन खुद को मेंटली और फिजिकली ठीक नहीं कर पाता, इसीलिए वे लोग छिपे हुए रहते हैं। लेकिन एक बार ठीक होने के बाद लोगन फिर से उसी रिवर्स के बेस में दोबारा से घुसता है, और उन्हें डर, दर्द और मौत का असली मतलब समझाता है बहुत ही बढ़िया तरीके से। तो दोस्तों, यही था क्रूसीफाइड वुल्वरीन की फुल स्टोरी। अब नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक पर बात करेंगे। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है ना, तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके जरूर बताना कि भाई वीडियो कैसी बनी है।